26 जनवरी 1910 को मदर तेरेसा का जन्म हुआ। वह स्कोपजे यानी अल्बानिया में उनका जन्म हुआ था और भारत के लिए जहाँ तक परमेश्वर उन्हें इंडिया के लिए उन्हें चुना और भेजा, वह महान आत्मा जो परमेश्वर ने जो भारत देश के लिए जैसे कि अनाथ बेसहारे छोटे बच्चे या ऐसे जिनके माँ बाप नहीं हैं और इस तरह से बेसहारे उन बच्चों के लिए या लोगों के लिए परमेश्वर ने उस भारत देश के लिए उन्हें चुन कर भेजा। और वह जो महान आत्मा और जिसका जन्म जो कि अल्बानिया में है, स्कोपजे में, स्कोपजे के अल्बानिया में 26 अगस्त 1910 को हुआ था और परमेश्वर ने उन्हें भारत देश के लिए भेजा। और वह विभिन्न संस्थाओं या और अन्य स्थापित करते हुए भारत देश के लिए उन्होंने कार्य किया और उन्हें बहुत से अवार्ड से उन्होंने नवाजा किया है। पद्मश्री अवार्ड और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें, जब वह एक बार दार्जिलिंग जा रही थी और जाते समय शायद उनका तबीयत ख़राब हो गया था और वह जो हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब वह स्वर्ग के गेट के पास पहुँची तो स्वर्गदूतों ने स्वर्ग के गेट के पास एंजल गार्ड उन्होंने रास्ते पर उन्हें गेट पर रोका और उन्होंने कहा कि संसार में, दुनिया में तो इतने मैले, चिथड़े, गंदे और कूड़े कचड़े हैं और उन्हें साफ़ करना है जो स्वर्ग में नहीं है। और स्वर्ग में तो बिल्कुल नीट, क्लीन और स्वच्छ है, जो दुनिया में ऐसा नहीं है। इसलिए दुनिया में जाना है तुम्हें और फिर से वह कूड़ा कचड़ा या जो भी उसमें गंदगी, मैले या जो भी हैं उन्हें साफ़ करके पुनः आना। यानी कि दुनिया में, जगत में जो ऐसे कई बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, कई ऐसे जन्म होते हैं वहाँ चिथड़े, मैले इतने जगह में छोटे बच्चे, ऐसे कई लोग जो हैं और उन्हें जो परमेश्वर की संतान है, बच्चे हैं और परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें साफ करना, स्वच्छ करना और पुनः इस स्वर्ग राज्य में आना है। तब वह पुनः हो जगी, जीवित होगी। और जब वह आई इस धरती पर फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई अन्य जगहों में जाकर छोटे बच्चे या बड़े बूढ़े या ऐसे गंदे चिट्ठे जिनके अनाथ बेसहारे माँ बाप नहीं है, उन्हें उठाकर एक तरह से उन्होंने जो वह आश्रम के रूप में और उन्हें स्वच्छता के रूप में उन्हें पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया, उन्हें जीवन दिया, उन्हें माँ का स्वरूप यानी माँ की ममता और माँ का प्यार दिया, उन्हें पढ़ाया और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया और बड़ा किया और उसे जीवन दिया। वह जो मदर तेरेसा, जो महान आत्मा जो भारत देश के लिए भेजी गई, और उसी का जन्म जो कि वह जो यह 29 अगस्त जो अल्बानिया देश में हुआ था। और उनके पिताजी जो मार्किन नेवी में जो उन्होंने कार्य करते थे और परिवार में और भी उनके सदस्य हैं और उन्हें, क्योंकि परमेश्वर ने जो चुना था उन्हें भारत देश के लिए, और वह भारत देश में आकर उन्होंने कॉन्वेंट या बच्चों के लिए जो उन्होंने स्थापना की और फिर उन्होंने सेवा कार्य किया और उन्होंने छोटे बच्चे, जवान में सारे या बड़े सबको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, जीवन दिया, ज्ञान दिया और उन्हें परमेश्वर की आशीष ऊपर से आई और उन्होंने जीवन हरा भरा हुआ। वह मदर तेरेसा है और उसी का जो कि जन्मदिन 29 अगस्त को है। और परमेश्वर ने जिसे उन्हें चुना था और पूरी रीति से जो उन्होंने सभी के लिए उन्होंने चुना, चाहे जो भी हो, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी को उन्होंने परमेश्वर ने प्यार और खुशी का उन्होंने जीवन दिया। और वह जो मदर तेरेसा यानी कि वो सभी के लिए माँ के रूप में, और एक माँ का ही उन्हें स्वरूप था और माँ की ही ममता थी उसमें आई। और उनका जो देहांत जो कि यानी इस धरती से विदा लगभग वो 5 सितंबर 1997 को इस धरती से विदा होगी, लगभग 87 वर्ष की उम्र में, और वह चली गई। और जो कि परमेश्वर ने महान आत्मा के रूप में दुनिया में दिया था, वह जो माँ के स्वरूप में और माँ के रूप में वो जो मदर तेरेसा है। और उसी दिन की जो 29 अगस्त को हम वह मदर तेरेसा का जन्मदिन यानी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। इस महत्वपूर्ण समय परमेश्वर मुझे भी तेरे चरणों में, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है परमेश्वर, और दुनिया के सभी लोगों को, बच्चों को, संतान जो प्रेम करता है, विभिन्न रूपों में परमेश्वर दुनिया में प्रकट करता है और जीवन देता है, खुशी देता है, प्यार देता है परमेश्वर। इस महत्वपूर्ण दिनों में परमेश्वर तूने जो मदर तेरेसा हमारे लिए भेजा, धरती पर भेजा हमारे जीवन खुशियों के लिए, और उन बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। तेरी महिमाओं को परमेश्वर ने ही
जो अपने लोगों की हिफाजत करता, देख रखता है, जीवन देता है, खुशी देता है, स्वस्थ प्रदान करता है। परमेश्वर तेरे हाथों में सब कुछ है। और जैसे परमेश्वर स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष दूं परमेश्वर, जितने लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर, चाहे छोटे बच्चे जवान बूढ़े सभी को परमेश्वर, और जहाँ के हम सभी के ऊपर परमेश्वर से तेरी सारे हथियारों को आशीषों को उड़ेल दे, और हर एक प्रॉब्लम समस्याओं को दूर कर दे, कोई रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दे। क्योंकि परमेश्वर दुनिया में एक इंसान के रूप में भी आया, समस्या के रूप में आया, ताकि मनुष्य के हमारे एक संकटों को, रोग बीमारी समस्याओं को दूर करके जीवन खुशियों से भर दे। इसलिए तो दुनिया में आया था। जो मनुष्य को सजा दंड होनी थी, आदम जो भी पाप या श्राप दंड गुनाहों सबको तूने क्रूस पर बदला चुकाया भयानक कष्टों के साथ। जो सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, कोड़े लगाए गए, और हाथ को कीलों से ठोक दिया, 3 घंटों तक आशा है कर झेलने के बाद इस कथे में प्यासा हूँ। और जब खट्टे अंगूरी को भी लगा देते हैं, उससे भी इसे चक्कर कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ। पिता ईश्वर में अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप। इस तरह से जब प्राण त्याग दिए, यीशु के प्राण त्यागते ही चट्टाने फटने लगी, सूर्य पर अंधेरा हो गया, और समुद्र पर लहरें उठने लगी, और चारों ओर विचित्र भूडोल और भूकंप सा हो गया, और बहुत सारे लोग जो मर गए वो उनकी कब्र भी खुल गई थी। क्योंकि इसमें से कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। और जिस तरह से जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बना, उस सृष्टि को लेकर ही परमेश्वर को खुद ही जान देना पड़ा। इसलिए इस सृष्टि बर्दाश्त न करके चारों ओर विचित्र भूडोल भूकंप हो गया। और इस जैसे परमेश्वर तो प्रेम का परमेश्वर है, और जैसे आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और वही शब्द आदमी ईश्वर के साथ था। सब कुछ उसी तरह उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था, और जीवन में उसकी ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझा सकती। परमेश्वर कहता है, तुम भी संसार की ज्योति है, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे, और ज्योति समय अंधकार टिक नहीं सकती। तेरे मेरे मीठे नाम में पर जैसे तू कहते में दाख लता डालिया, उसी तरह मुझ में बने रहो। और जो मेरे आज्ञाओं को मानते उससे वो जो मुझसे प्रेम करते मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसी परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देते हैं। किंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रेम नहीं करते, उन्हें परमेश्वर की नाराज़गी क्रोध रहती है, और उसे सजा दंड का कारण होता है। और परमेश्वर जो कहा कि उन्होंने आरंभ के फूलों फूल दुनिया में भरे जाओ, आकाश के तारे समुद्र के वाले तेरी संतानों को बढ़ाओ, उससे परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर की आशीष ही गई। और जैसे कदम भला चरवाहा आगे चलता, मेरे भेड़ पीछे पीछे हरे भरे मैदान से तल झरने निकल ले जाता, और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मुझे अनंत जीवन देता हूँ, कभी नाश नहीं होगी। और मैं और पिता को जिसने मुझे देखा है पिता को देखा। संत जीवन का समाचार या यूहन्ना रचित समाचार 10:27-31 में जैसे कहता है कि मैं और पिता को जिसने मुझे देखा है पिता को। यीशु मसीह का और ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आ गए। परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धार करता जीवन देता है, दुनिया में इंसान को भी प्रकट हुए यीशु मसीह के रूप में। यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का है, जिसमें चंगाई मुक्ति उद्धार है, उस मीठे नाम है जो अंधकार आत्मा दुष्ट आत्मा कांपने सराहने लगती है। जिस अज्ञान क्रूस पर वह लोग तूने जैसे सिटी बनाई परमेश्वर, केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र जैसे कहता कि होते हैं। छठवां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को तूने आराधना गिरिजा स्तुति आराधना और महिमा का दिन रखा, परमेश्वर आशीषों का दिन रखा। तूने परमेश्वर इस्राएलियों को छुटकारा दिया परमेश्वर की सामर्थ से, क्योंकि मिस्र की गुलामी दास्तां में इतने भयानक कष्टों से उन्होंने जीवन यापन करना पड़ता था, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर मूसा को कार्य सौंपा था। मूसा जबकि और जब समुद्र पर छड़ी मारने से बीच में सूखे रास्ते हो जाते, चट्टान पर छड़ी मारने से झरने निकलने लगे, उसने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर जो कि रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से रोटियां गिराता, और कनान देश ले चला जहाँ दूर मधु की नदियाँ बहती हैं। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर, इस नाम में जी, और तेरा प्यार खुशी के अनुसार परमेश्वर, पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर, और स्वर्ग से अनुसार ध्यान को आशीष हूँ, चाहे छोटे बच्चे जवान बूढ़े सभी को उड़ेले परमेश्वर। और जो कहता है कि तेरी सारी इन तमन्नाओं योजनाओं मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। चाहे किसी भी क्षेत्र में स्टडी कार्य नौकरी जीवन पारिवारिक सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर तो अपने लोगों को एक महत्वपूर्ण जीवन की खुशी देता है, महत्वपूर्ण दर्जे देता है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें पूछ नहीं सीढ़ी बनाऊंगा, और परमेश्वर के निकट दीनता से रहो वह शिरोमणि पर आएगा, और परमेश्वर के निकट विनीत बनो वह तुम्हें महान बनाएगा। परमेश्वर नम्रता दीनता और प्यार खुशी का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, और उसी प्रेम के चलते परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में हमें जीवन दिया, ज्ञान बुद्धि दी, कामस दी, और विश्वास भरोसा इच्छा आशा खोज धीरज जो ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। किंतु अविश्वास एक पाप, क्योंकि परमेश्वर कहता है, किंतु धर्मशास्त्र कहता है वचन कहकर अविश्वास पाप है। आज विश्वास व्यक्ति दोषी कहलाता है, संदेह भी गुनाहगार, संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्री तूफान का उलझा रहता, और परमेश्वर को आशीष देने में हिचकिचाहट होती है। किंतु विश्वास ऐसी चीज़ है जो प्रसन्न होकर परमेश्वर सारी आशीषें प्रदान करता है। और इसी तरह परमेश्वर का विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा।
विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ और विश्वास को चंगाई मिलती है और विश्वास स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी है। तेरे मधुर के नाम है परमेश्वर से सारे हथियारों को आशीष हम सभी रूढ़ दे परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार अंधकार आत्मा स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाए बल्कि परिपूरी का जीवन को पाए। जैसे परमेश्वर कहता मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बनाया है, तुम पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तो स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है और सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र कर देगा। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है तेरे मेरे बेटे नाम में यीशु नाम में जो कि परमेश्वर कई दुनिया में इंसान मुक्ति के रूप में आया स्वर्ग से अनुसार और परमेश्वर एक प्रॉब्लम चलिए संसार चली अंधकारात में स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। अच्छे स्वस्थ खुश होंगे साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन। जैसे फिलिपी 4:4 करी जैसे इंद्र समस्या में सदाई खुश रहना। लुका 2:14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार में शांति दे जाता। यूहन्ना 14:27 ये संत 14:27 में तुम्हें शांति दे जाता, अपनी शांति में प्रदान करता कि तुम्हारा जी न घबराए। मत्ती 5:18 जैसे मैं परिपूर्ण वैसे परिपूर्ण बना, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं। दूसरा कुंती 13:11 आई विल गिव लाइफ को कम्प्लीटली संपूर्णता का जीवन देता हूँ और क्योंकि परमेश्वर मैं पूर्ण वैसे तुम्हें पूर्ण बनाता हूँ और पवित्र रहो किसी से ना डरो। पवित्र करने वाला परमेश्वर तेरे मेरे बेटे नाम है परमेश्वर यीशु के नाम है क्रूस पर वे 7 वाण और क्रूस पर वही लोह की कारा क्रूस पर से तूने आदान प्रदान किया। जो सिर पर कांटों का मुकुट पहनाएगा, कोड़े लगाए गए और हाथ हीलों में ठोका गया लहू भाई उसने हमारे लिए किया ताकि हम स्वस्थ किए जाएँ और मृत्यु पर भी उन्हें विजय दिलाई मर करके जी उठा। इस दुनिया में रहे 50 हजारों को दिखा दे फिर से चले गए स्वर्ग में, वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, वहाँ से अभी मान प्रार्थना करते हैं। और न्याय और द्वितीय आगमन रैप्चर फिर न्याय के समय यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन किताबें और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में चले आए थे, सभी के नाम जीवन किताबें, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहे। फिर नई सृष्टि का आरंभ जो होगा और उसमें सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेंगी होंगी। वो परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करता है, उसमें हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के निकट जो उनके हाथों पे हाथ धरे थे दाखलता डालियाँ की तरह बने रहे और सुदृढ़ बने रहे। जैसे परमेश्वर का दिया हुआ जीवन उस चट्टान में खोदे नींव की तरह, चाहे आंधी आएगी तूफान बारिश से लगेगी हिला ना सकेगी। और ईश्वर का दिया हुआ जीवन ऐसे हो जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फैलाते रहे ना। रास्ते में गिरे बीज की तरह रास्ता चलने वाले राउंड दिए जाते हैं, चिड़िया आकर चुक जाती है। न चट्टान में गिरे बीज की तरह जो उमस कर अंकुरित होते किंतु झुले जाती, न झाड़ी में गिरे बीज की तरह कुछ समय बढ़ते हैं किंतु जंगली झाड़ियाँ जबा देती। कहने का मतलब कि और जंगली झाड़ियाँ यानी कि जब समय आता है कुछ समय बढ़ते हैं किंतु आगे संसार और दुनिया की चिंता इस तरह से कई बातों में फंस जाते हैं और शायद फल नहीं लाते, इसलिए उन्होंने झाड़। किंतु अच्छे भूमि में गिरे बीज 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाते रहे। परमेश्वर वही चाहता और आशीष देता, जीवन का द्वार खोलता, उनके पास सब कुछ है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर के संसार थे पड़े हर एक प्रॉब्लम चली संसार अंधकार आत्मा स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर, जीवन खुशियों से भर दे। अच्छे स्वस्थ खुश होंगे साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ। तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें। जैसे निर्गमन 33 चाहता तो जहाँ कभी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ऐसा 55 वाला तो जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे, कोई अप्रिय बातें घटनाएँ नहीं होंगी। और गन्ना 6 के 24 परमेश्वर तुम्हें आज सुरक्षित रखे। तीमुथियों की पत्री 1-2 एफेसियों की पत्री 1-2 की परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। ठीक है, परमेश्वर तुम्हें आज भी इस महत्वपूर्ण समय में जैसे मदर तेरेसा का जन्मदिन और तूने जो दी है परमेश्वर एक महान आत्मा को इस दुनिया में हमारे लिए जो हमारी हिफाजत खुशी जीवन खुशी के लिए जो परमेश्वर दिया। और इस जन्मदिन परमेश्वर तुझे हम धन्यवाद करते थे, प्यार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने जो ये सब दिया हमारी खुशी के लिए जीवन के लिए, उसमें परमेश्वर तेरा प्यार है। और उसी प्रेम के साथ ही परमेश्वर जैसे आज भी तू आता है हर एक खुशी प्रदान करता है। और जैसे आज तूने आशीष दी परमेश्वर, एक भाई जिसका नाम है समरूप कॉलम, और वह जो
मध्य प्रदेश का नहीं किंतु मध्य प्रदेश के निकट जो है वह है छत्तीसगढ़ का। और वह अपने वो संगीत गानों में काफ़ी वो अच्छा और तल्लीन था और उन्हें सब कुछ मिला था वो हुनर गुण, किंतु वह कुछ पापों गुनाहों के चलते वह संगीत का जो उन्हें गुण था उससे ओझल हो गई थी। किंतु परमेश्वर उन्हें उस प्रेम से पुनः उस हुनर को, खुशी को, गुणों को लौटाता है और आशीष देता है। उसके साथ ही एक भाई जो राउरकेला का नहीं किंतु राउरकेला के निकट छत्तीसगढ़ का वो भी, और उसके माँ और बेटी दोनों हैं, और उसके और जैसे पिताजी नहीं हैं, अभी नहीं है, किंतु बेटी को तकलीफ़ था क्योंकि काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखी करी है, पीजी भी करी है, किंतु नौकरी या अन्य कार्य के लिए उन्हें जो दिक्कत पड़ रही थी। लेकिन परमेश्वर उन्हें एक अच्छे दर्जे की नौकरी के साथ उन्होंने परमेश्वर आशीष देता है। वह जो बैंकिंग क्षेत्र का है वो, और वह जो उनका रिजल्ट आने वाला है और वो उसमें ज्वाइन करेगी और उनके जीवन जो अच्छा रहेगा उसका नाम है अमृता कुजूर। और एक बहन जो वो भी राउरकेला की है। परमेश्वर के निकट चलते चलते जो हालांकि कुछ पापों गुनाहों के चलते हुआ जो उनके आशीषों में विलम्ब हो रहा था, लेकिन परमेश्वर उनके जो उन्हें प्रायश्चित क्षमा मांगते सारे पापों गुनाहों को धोकर परमेश्वर ने उन्हें जीवन की खुशी और नौकरी के क्षेत्र में, जीवन साथी के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाकर उन्हें खुशियाँ प्रदान करता है। उसके साथ ही और भी है जो एक भाई जो अमेरिका में है, जो जिसका नाम है मान सिंह सिंड्रेला, और वह जीवन की खुशी के साथ है क्योंकि काफ़ी अच्छी नौकरी, पेमेंट, तनख्वाह के साथ जो अमेरिका में था, और उनकी 2 बच्ची हैं और सीमा पत्नी, किंतु दूर में रहते हुए जो तकलीफ हो रही थी, जो भारत देश में रहते हैं, किंतु परमेश्वर उन्हें आशीषों के साथ जो वह जीवन की खुशी प्रदान करता है, ऐसी व्यवस्था करता है कि वह छुट्टी या अन्य चीज़ें वहाँ अन्य ऑफिशियली कार्य जो भारत के साथ ऐसे संबंध हो जिससे वो समय पर अपने बच्चों से अच्छे से मिल सके और जीवन की खुशी उन्हें प्राप्त हो। और भी जिसका नाम है बच्चों के आशीष, जीवन के आशीष, नौकरी के आशीष, स्वास्थ्य के आशीष और बहुत सारे आशीष को दी परमेश्वर ने सभी को जो अच्छे स्वस्थ के साथ जो जीवन की खुशियाँ प्रदान की है। सारी बातों के लिए जो परमेश्वर का अब स्तुति, महिमा और से धन्यवाद उसे जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।